नमस्ते बच्चों, सरस्वती हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सीखते हैं चित्र वर्णन। यह चित्र पुस्तकालय के बारे में है तथा यह कक्षा P5 और P6 के छात्रों के लिए उपयोगी है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। प्रस्तुत चित्र एक पुस्तकालय के दृश्य को दर्शाता है। इस पुस्तकालय में 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ गतिविधियां भी हो रही हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां अनुचित दिखाई दे रही हैं। अब मैं इस चित्र को विस्तार से बताऊंगी। चित्र में नाना प्रकार की रखी हुई पुस्तकों और छत में लगी हुई सुंदर बत्तियों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। चित्र के बाईं तरफ अग्रभाग में भी बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही हैं। उन किताबों के पास ही चित्र के मध्य भाग में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं। मेरे विचार से दोनों आपस में टकरा गए हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि ज़मीन पर एक घड़ी गिरी हुई है और पुस्तक गिरती हुई दिखाई दे रही है। लड़की के हाव भाव देखकर मैं कह सकती हूँ कि लड़की बहुत हैरान दिखाई दे रही है और लड़का बहुत ही घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। शायद लड़के को ऐसा लग रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का वह घड़ी चोरी करके जा रहा था और अब उसकी पोल खुल गई है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि चित्र के पृष्ठभाग में एक पुस्तकालय अध्यक्ष और एक बड़ा लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का अपने हाथ की तरफ इशारा करके पुस्तकालय अध्यक्ष से कुछ कह रहा है। मेरे विचार से शायद वह कह रहा है कि वह थोड़ी देर पहले पुस्तकालय आया था और अपनी घड़ी वहाँ भूल गया था, तो शायद वह अपनी घड़ी की जांच पड़ताल कर रहा है। लड़के को शायद यह लग रहा है कि वह पकड़ा जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। लड़के का यह आचरण निंदनीय है, क्योंकि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। चोरी करना एक अपराध है। अगर एक बार यह आदत लग जाती है तो कब छोटा सा अपराध बड़े से अपराध में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। मेरी माताजी कहती हैं कि चोरी और लालच से कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। चलिए अब कुछ कठिन शब्दों को शब्दावली के रूप में देखते हैं। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन, निंदनीय कंडेमनेबल, जीवन यापन लिविंग, अपराध क्राइम। धन्यवाद।